देखते हैं आज की रीडिंग आपके लिए क्या निकलती है। ठीक है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। इसके अलावा कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ मैच करे, जिसके साथ मैच करेगी उस तक पहुंच जाएगी ये रीडिंग। ठीक है, और ओपनली माइंड से इसको देखना चाहिए। कुछ दिल टूटा हुआ बर्डन है आपकी लाइफ में, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, स्ट्रक हो कहीं ना कहीं, जैसे दिखाई दे रहा है। जस्ट बताइए इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, प्रेजेंट इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप अपनी लाइफ की कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। ठीक है, किसी चीज़ के लिए रिस्क लेना चाहते हो। कोई ऐसी पर्सनैलिटी है आपकी लाइफ में जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं यहाँ पे कि आपको लाइफ में ऑफ़र आ रहा है तो वहाँ उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। बट मुझे समटाइम्स ऐसा है कि आप इस चीज़ के लिए डर भी रहे हो कि पता नहीं मेरे लिए कैसा रहेगा, ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा। मे बी जो पर्सन आपको मोटिवेट कर रहा है उसी पर्सन ने आपके लिए ये ऑफ़र लेकर के आया है कि तुम्हें इस चीज़ में एक बार रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, तो आप इस चीज़ के लिए सोच रहे हो। ठीक है, एक तरह से अगर मैं कहूँ कि आपको क्या करना चाहिए, आपको इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, एंजल्स बताइए ये ऑफ़र इनके लिए कैसा रहेगा। ये करियर वाइज भी हो सकता है, लव रिगार्डिंग भी हो सकता है, मे बी न्यू बिगनिंग आ रही, कोई न्यू पार्टनर आ रहा हो आपकी लाइफ में, ये हो सकता है। कुछ पैशनेट एनर्जी है इसमें, कुछ क्रिएटिव माइंड है इसमें। अगर आप करियर के रिगार्डिंग देखो तो कुछ क्रिएटिव माइंड लगेगा इसमें, आपके क्रिएशन होगी, एक्शन लेना चाहिए आपको इसके रिगार्डिंग। आप कितने डेडिकेट हो इस चीज़ के लिए। ठीक है, एम्बिशियस कितने हो इस चीज़ के लिए, सब नोटिस करना पड़ता है। ओके, मुझे लग रहा है आप इस चीज़ से कहीं ना कहीं इस चीज़ को तो भी रिजेक्ट कर रहे हो सकता है पास्ट में आपको कहीं ना कहीं से इमोशनली कुछ, जैसे कहते हैं ना, इमोशनली कुछ किसी चीज़ का लॉस हो जाना, या फिर एकदम से कुछ ऐसा कि आप मूव ऑन करके गए हो, कुछ बहुत ही इमोशनली आपकी लाइफ में से गुज़र के गया है। ठीक है, अब अपने आप को आप कहीं ना कहीं बैलेंस तो कर रहे हो, बट आपने ना ये चीज़ को एक सच्चाई मान लिया है कि पॉजिटिव कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में पॉजिटिव कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में पॉजिटिव कुछ नहीं हो सकता। एक ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में, जैसे अवॉइड कीजिए। मैंने कहा था मूव ऑन करके गए हो। यहाँ पे आप अपना पास्ट ज़्यादा याद कर रहे हो, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, माइंड में पास्ट की थॉट्स हैं वो घूम रही हैं कि उसकी वजह से आपको इमोशनली बहुत डैमेज होना पड़ा था, ये हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने आप को अपने पास्ट में आपके माइंड ने आपके पास्ट को पकड़ रखा है। आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आई थी। ठीक है, ये रीज़न हो सकता है। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखे रहे आपने अपने पास्ट में, जिसकी वजह से आपने ये देखा है कि आप अभी बैलेंस तो हुए हो, चैलेंजेस कहीं ना कहीं इसलिए आप अपने आप को अभी आपने बैलेंस किया क्योंकि आपको वक्त लगा इस चीज़ से मूव ऑन जब करके गए, तो एक सांस आई कि मैं इस सारी चीज़ों से मूव ऑन ही गए। बहुत चैलेंजेस से गुज़रे हो आप अपने पास्ट में। ठीक है, तो उस पास्ट को मैं ये कहूँगी रिलीज़ कीजिए। माइंड में अगर ऐसे ही सोच के बैठे रहे कि कुछ अच्छा नहीं होगा तो कभी कुछ नहीं अच्छा हो सकता। ठीक है, कहीं ना कहीं आप खुद इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो, पर आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि कैसे करें। ठीक है, ओके, आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं डिवाइन ये कह रहे हैं बैलेंस बनाना है, ये चीज़ हो सकती है, फोकस रखना है।
फोकस ऐसा रखना है कि कोई आपको बैक स्टेप ना कर सके। ये है, कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ से जस्टिस चाहते हो, ठीक है, लाइफ में बैलेंस होना चाहते हो, ये है। इस चीज़ के लिए अगर आपको लगता है कि मेरे को तो जस्टिस नहीं मिला, मेरे साथ तो धोखा हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है, ये सब आपके माइंड की एक थॉट, एक पैटर्न बन चुका है। पास्ट को अगेन वही कार्ड आया है, रिलीज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक एग्रेशन सा है, एक फ्रस्ट्रेशन है आपके अंदर कि वो चीज़ें हमेशा मेरे सामने क्यों रहती हैं, वो चीज़ें हमेशा मेरे सामने क्यों रहती हैं। कहीं ना कहीं आज भी आपके अंदर से एक चीज़ है कि मैं दोबारा से ये कर सकता हूँ, बट आपका माइंड ये करने नहीं देता आपको। इमोशन से डिटैच हो। अगर मैं आज की बात आपसे करूँ ना, आप इमोशनली बहुत डिटैच हो चुके हो। इमोशंस आपकी लाइफ में है, आप उस चीज़ को सहना भी नहीं चाहते। मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको मनाने की भी कोशिश कर रहा है। अगर ये लव रिगार्डिंग है, आपका पार्टनर आपको मनाने की भी कोशिश कर रहा है, बट आप सुनने के उसमें हो ही नहीं, ठीक है। ये भी मुझे दिख रहा है कि मैं तो अधूरा हूँ, मैं अधूरा ही सही, ये चीज़ है। हार्ट चक्र आपका बंद है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा माइंड जो है ब्लॉक हो रखा है आपका, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। करियर वाइज हो सकता है आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएं, ठीक है। कुछ अबंडेंस, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कुछ जॉब जैसा है, या करियर में अगर आप चाहते हो कि मैं एफ़र्ट लगाऊं तो यहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकती है। पार्टनरशिप में अगर आप काम करोगे तो यहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकती है। यस, पार्टनरशिप में आप को यहाँ पे कई लोगों को प्रपोज़ल आया होगा पार्टनरशिप में काम करने का, ठीक है, बट मानना नहीं है अंदर से। एक चीज़ ऐसी है कि सबक सीखते सीखते इतने मैच्योर हो गए कि अब ठान लिया कि मैं तो अपनी बात से मुकरूंगा नहीं, या मैं अपनी बात से हटूंगा नहीं, ये चीज़ आई है। मे बी यहाँ पे कोई आपका बचपन का कोई फ्रेंड है या ट्रू फ्रेंड है जो आपको इंसिस्ट कर रहा है कि आपको पार्टनरशिप में काम करना चाहिए उनके साथ। यहाँ पे आप मान नहीं रहे हो, मुझे ये लग रहा है। यहाँ पे मुझे फाइनेंशियली अगर मैं कहूँ, बहुत अच्छे मेरे पास कार्ड आए हैं। इसके अलावा लव रिलेशनशिप में कहूँ तो कई लोग यहाँ पे यूनियन में आ सकते हैं, ये मुझे दिख रहा है। बहुत सोच समझ के आप एक्शन लोगे यहाँ पे। अगर कोई आपका पर्सन आपसे नाराज़ है तो मुझे ऐसे लग रहा है आपका पर्सन आपकी तरफ आएगा, ये मुझे लग रहा है। कोई कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, ये सब कुछ हो सकता है। बहुत ना एक स्टबर्न पर्सनैलिटी बन चुकी है आपकी कि इमोशंस को कंट्रोल करो, मतलब पत्थर दिल पर्सनैलिटी जो होती है ना, वैसी बनी हुई है आपकी, ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। एक मैं एंजल्स की गाइडेंस ले लेती हूँ। एंजल्स, आप इनको क्या गाइड करोगे इस चीज़ के लिए? इंजॉय हेवन ऑन अर्थ, मतलब आपको ऐसे इंजॉय करना है कि धरती पे भी पॉजिटिव चीज़ें बहुत हैं। पॉजिटिव चीज़ों के आसपास रहो। अगर आप हमेशा माइंड में वही चीज़ें बिठा के रखोगे तो अगर आप हेवन में भी जाओगे वहाँ पे भी आपको नेगेटिव चीज़ें ही फील होंगी, ठीक है। तो हो सके यहाँ पे पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, नेगेटिविटी को रिलीज़ करो, ठीक है, ठीक है। जो भी कुछ अंदर छुपा के बैठे हो उसको आपको रिलीज़ तो करना पड़ेगा, चाहे इमोशनली करो, चाहे किसी से बातें शेयर करके करो, जैसे भी करो आपको ये करना पड़ेगा। यहाँ पे कई लोगों का ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे जॉब मिल सकती है, यहाँ पे ऑफ़र आ सकता है, ये हो सकता है कई लोगों को।
रिप्लेस फेयर विद लव। अपने आप को चेंज कीजिए। इसके पीछे का एक मैसेज मैं रीड कर लेती हूँ। A human mind is like a fertile ground where seeds are continually being planted when you are yes, मैं इसको बिना पढ़े ही बता देती हूँ। एक बार जब माइंड में बैठ जाते हैं ना इंसान, जब उसको सोचता रहता है ना, तो सारी अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ें आनी होती हैं ना, उसी को मैनिफेस्ट कर रहा होता है। और आपके बारे में कोई भी बात करे, आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक तरह की ऐसी पर्सनैलिटी बन चुकी है। अगर आपको अभी भी फ़र्क पड़ता है तो आप अपने आप को उस चीज़ में ढालिए कि 3D इज़ नथिंग, और कुछ नहीं है। आपको एक विश्वास रखना पड़ेगा, एक विल पावर है, स्ट्रॉन्ग हो अंदर से, ठीक है। जस्टिस वाली पर्सनैलिटी है आपकी, बट माइंड से जब इंसान चलता है ना तो वो कुछ नहीं देख पाता। टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज़। जो भी माइंड में आइडिया हो रहे हैं, आ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आपको लाइफ में एक्शन लेना है। लव एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ, ये मुझे दिख गया है। जो इंसान इतना स्टबर्न हो वो लव नहीं कर सकता, ना किसी और से ना खुद से, नेगेटिविटी में ही हमेशा रहता है। स्टे इन द प्रेजेंट, ठीक है। आज में ही रहना भी सीखिए। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ ए न्यू अंडरस्टैंडिंग, ए न्यू ड्रीम। आपके जो भी ड्रीम हैं वो सच हो सकते हैं, और प्रेजेंट में रहना सीखिए, ठीक है। रिलीज सेल्फ जजमेंट, ये मेरे में भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप खुद को जज करे जा रहे हो, बैठे मेरे से होगा नहीं, मैं कर नहीं पाऊँगा, मेरा फिर से लूज़ होगा, मेरे को फिर से इमोशनली ये होगा वो होगा, ऑब्वियस सी बात है। आप अपने आप को बैठे जज भी कर रहे हो, और सारी नेगेटिव चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। थैंक यू एंड जय श्री कृष्ण। हो सके लाइक एंड कमेंट कर देना।